Hello students, a very good morning to all of you. My name is Mohit Bihana. Now today I welcome you all to my channel. So students, keep subscribing me so that I can get motivation from your side. So students, now the topic for the today's discussion is vector algebra. Now this is my screen. I hope it is shared with you all. Now students, हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. Here we have the first rule of addition of vectors, that is triangle law of vector addition. देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है हमारे पास कि वेक्टर एडिशन करना है, यानी कि हमने दो वेक्टर को ऐड करना है. विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन ऐड दोस वेक्टर्स. देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इसके अंदर, अ वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. ठीक है. तो आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको क्या दिखाया हुआ है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट इज काउंटेड और द डिस्प्लेसमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, दैट इज एट ए पॉइंट. फ्रॉम हियर यू गो अप टू दिस पॉइंट बी. देन डिस्प्लेसमेंट इज काउंटेड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर. यू काउंट इट. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एरो. दैट डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड एंड्स एट दिस पॉइंट बी. ठीक है. तो सिंपली जो वेक्टर ए बी है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. Now consider a situation that a girl moves from A to B and then from B to C. तो एक लड़की है हमारे पास जो स्टार्ट कहां से हुई है, पॉइंट ए से, और उसने वो कहां तक गई है, पॉइंट बी तक. फिर उसने एक टर्न लिया है, फिर वो कहां तक गई है, पॉइंट सी तक. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो वेक्टर आ जाएंगे. The net displacement made by the girl from point A to the point C is given by the vector AC and represented or expressed as, ठीक है, तो ये ए बी देन बी सी. तो आपको अगर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, ये स्टार्टिंग पोजीशन और ये हमारी एंड पोजीशन. तो अगर आप इन दोनों को मीट कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी और आ जाती है जिसको हम बोल रहे हैं वेक्टर ए सी. तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी. ठीक है. तो ये हमें क्या दे देगी, नेट डिस्प्लेसमेंट. यही है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि जो थर्ड साइड होती है वो आपको क्या दे देती है, नेट डिस्प्लेसमेंट. द नेट डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द गर्ल फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट सी इज गिवन बाय द वेक्टर एसी एंड रिप्रेजेंटेड इट इन मैथमेटिकल फॉर्म एज एसी वेक्टर इक्वल्स टू एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर. ठीक है. तो ये जो एसी वेक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, नेमली ए बी एंड बी सी. ठीक है. तो ए बी और बी सी को अगर आपने ऐड करना हो तो जो हमारे पास थर्ड साइड है, ठीक है, ये हमें क्या देगी, इन दोनों का नेट. ठीक है. दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हमें कौन सा देगा, ये थर्ड साइड. इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. ठीक है. रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कहो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहो, ये आपके ऊपर है. ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड स्लाइड. देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है हमारे पास, इन जनरल इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी देन टू ऐड देम. अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनको क्या करना होगा, पोजीशन करना होगा, सो दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द अदर. इससे होगा क्या, पोजीशन करने से हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बी को एक ऐसे पॉइंट पर लाएंगे जो कि ए वेक्टर का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा. ठीक है. तो इनिशियल पॉइंट जो होगा वन का वो कोइंसाइड करता है किसके साथ, टर्मिनल पॉइंट ऑफ द अदर. ठीक है. तो ये देखो, जो बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है वो ए वेक्टर का क्या है, टर्मिनल पॉइंट है. ठीक है. तो हमने बी को ऐसे पोजीशन करना है ताकि जो ये बी वेक्टर हो वो ए वेक्टर का क्या बन जाए, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो ए वेक्टर का क्या बन जाए, टर्मिनल पॉइंट हो.
ठीक है। तो जो ही हमारे पास थर्ड साइड होगी AC वेक्टर, ये क्या बताएगी आपको, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर क्या कर दिया हमने, अगर आपको दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना तब आप क्या करते हो, कि जो आपके पास B वेक्टर है इसको हम ऐसे पोजीशन करेंगे ताकि हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन को काउंट करें और इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम रहे। ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, A वेक्टर माइनस में B वेक्टर। ठीक है। और अगर हम इन तीनों साइड्स का, जैसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, अगर हम AC वेक्टर लेंगे तो वो क्या आएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।